Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। मैं विकास कुमार आज जो है वो इस लेक्चर में ना 2022 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ था, तो 2022 का न्यूमेरिकल जो 6 नंबर क्वेश्चन का पार्ट ए में आप देखेंगे ना, तो एक न्यूमेरिकल पूछा था क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट ए में, तो वो डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे हम बिल्कुल भी, है ना। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। आपको एक बड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें कि मेरा जो कोर्स है ना वो थर्ड सेमेस्टर से लेकर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, वो भी स्पेशली झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के सिलेबस पे फुल्ली बेस्ड मेरा कोर्स थर्ड से सिक्स तक चलता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप बिल्कुल मेरा इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देखिएगा, उसका आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू, तो वहाँ पे आपको आ जाएगा, तो आप कोर्सेज को विजिट कर सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ ये क्वेश्चन में ना कि दी वेलोसिटी रेशियो ऑफ ये मशीन इज 15। देखिए वेलोसिटी रेशियो का बात हुआ है डियर, एक्चुअली में ये ना सिंपल मशीन चैप्टर का है, जो कि आपको मैकेनिक्स में 6 नंबर यूनिट में हम पढ़ाए थे, 6 नंबर यूनिट में कंप्लीट पढ़ाए थे सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन चैप्टर का है, तो सिंपल मशीन में ना पूछा दी वेलोसिटी रेशियो ऑफ ये मशीन, यानी VR का वैल्यू दे रखा है 15, और दे रखा है एफिशिएंसी ऑफ द मशीन जो दे रखा है ना वो दे रखा है 65%। ठीक है, यानी 65% का मतलब हो गया 0.65। डिटरमाइन द लोड विच कैन बी रेज्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ 50 न्यूटन। अब लोड को बता रहा है, डिटरमाइन द लोड विच कैन बी रेज्ड, लोड का वैल्यू को बताइए जिसको उठाया जा सकता है, रेज किया जा सकता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ 50 न्यूटन, यानी 50 न्यूटन लगा करके, यानी 50 न्यूटन जो है ना डियर वो एफर्ट का वैल्यू दे रखा है, यानी पी का वैल्यू दे रखा है 50 न्यूटन, डब्ल्यू जो है वो लोड का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो आपको हम थोड़ा बता दें कि ये कहानी आपको इस तरीके से बताया हुआ है, बड़ा सिंपल तरीके से हम बताएं तो लीवर बना करके, एक मान लीजिए डब्ल्यू अमाउंट का कोई लोड है और पी अमाउंट का एफर्ट है। यहाँ पे एक डिस्टेंस है ए सपोज और एक डिस्टेंस है बी, बी को बोलते हैं लोड आर्म, ए को बोलते हैं एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म का मतलब हो गया जिधर एफर्ट लगा है, और ये जो है एक फलक्रम है, फलक्रम। तो यहाँ पे आप मोमेंट वगैरह यदि फलक्रम के अबाउट लेंगे ना, वो मान लीजिए तो ओ के अबाउट, तो ये कैसा बनाएगा, ये क्लॉकवाइज बनाएगा, और ये कैसा बनाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आपका बनाएगा, है ना। इस तरह से होगा, ये सब बातें पहले भी डिस्कस किए हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का बात करेंगे ना, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बराबर होगा मोमेंट ओ के अबाउट। खैर, तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आपका गिवन है। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखिए वी नो, वी नो क्या, एफिशिएंसी ऑफ मशीन। अब जानते हैं, आप पढ़े हुए 6 नंबर यूनिट में कि ये जो होता है ना, ये बिल्कुल भी होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। और मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू होता है लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट, और वेलोसिटी रेशियो तो वेलोसिटी रेशियो ही। ऐसे वेलोसिटी रेशियो का भी वैल्यू होता है जरूरत पड़ता तो, ये होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय क्या होता है, लोड आर्म होता है। खैर उसका जरूरत नहीं है। एफिशिएंसी दे रखा है 0.65, वो सिंपल क्वेश्चन था। लोड के बारे में बातें, लोड पूछा है आपको, एफर्ट दे रखा है 50 न्यूटन का लगाया गया, वेलोसिटी रेशियो कितना, 15 ही तो है, 15 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लोड आप निकाल लेंगे 0.65 इंटू 50 इंटू 15, है ना, 15 इंटू 15। तो देखिए यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट हटा तो ये हुआ। अब 50 से 2 बार में कट जाएगा, 50 दूनी 100 होगा,
है कि नहीं डियर। और अब हो सकता है 65 इंटू कितना 7.5, क्योंकि 15/2 कितना होगा 7.5 होगा, आधा ही होगा। 15/2 जो होगा वो कितना होगा 7.5 ही होगा, आधा ही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई किए होंगे तो 65 का मल्टीप्लाइड कितना आएगा, तो ये आएगा लगभग 487.5 क्या होगा, ऑब्वियस है न्यूटन इज योर आंसर। जरा देखिए, आप मात्र 50 न्यूटन लगाए हैं, आप मात्र 50 न्यूटन लगाए हैं, लेकिन देख रहे हैं लगभग 490 न्यूटन आपका लोड उठ जा रहा है। 487 न्यूटन क्या है, उसको हम 90 बोल दिए, 487 न्यूटन यानी कि 487.5 न्यूटन लोड रेज कर रहा है। ऑब्वियस है ना कि होना ही चाहिए। आप चाहते ही मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हमेशा चाहते हैं, ताकि आपको एफर्ट कम लगाना पड़े और लोड रेज क्या हो, ज़्यादा हो। आप जीवन भर सच कहिए ना तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 ही चाहते हैं। आप ही क्यों, हर एक आदमी चाहता है कि एफर्ट कम लगाना पड़े, लोड रेज ज़्यादा हो। जब भी कभी एफर्ट कम लगाए और लोड ज़्यादा रेज करे ना, इस तरह का कॉन्सेप्ट आए, तो वहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। ये सब फॉर्मूला जो आया है ना कि मशीन का एफिशिएंसी, ये सब को आप लर्न रखेंगे। ये सब फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी चैप्टर में ये बातें आपको बताया गया है। मतलब चाहे कहीं भी पढ़े होंगे या फिर नहीं, तो याद रखिएगा कि मशीन का यही फॉर्मूला होता है, यानी मशीन एफिशिएंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो होता है, ये होता है। चलिए, अब इस प्रकार से जो हुआ ये न्यूमेरिकल आपका एंड हो गया। बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल था बिल्कुल भी, और ये 8 नंबर में पूछा हुआ था। बहुत छोटा न्यूमेरिकल था, लेकिन छोटा तब था जब आपको फॉर्मूला आता था। यदि फॉर्मूला ही नहीं पता होता तो फिर ये छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा हो जाता। चलिए डियर, आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा न्यूमेरिकल, समझ में आया या नहीं। मिलेंगे कोई नेक्स्ट लेक्चर में। आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ पूरा शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि इस तरह का लेक्चर जो है ना मेरे चैनल पे वो कंटिन्यूअसली अपलोड होता रहता है। काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। आप ज़रूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे, तुरंत में मेरा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए, मिलेंगे ऐसे ही प्यारा सा लेक्चर लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।